गरीब बहू का ब्यूटी पार्लर। थोड़ा समय और हमें दे दीजिए, हम जल्दी आपका सारा का सारा किराया चुका देंगे। 5 महीने से तुम्हारे परिवार को मैं समय ही तो दे रहा हूँ। 5 महीने से तो किराया तुमसे दिया नहीं गया, तो अब कुछ दिन में क्या ही दे दोगे? मुझे नहीं पता, आधे घंटे में मुझे मेरा मकान खाली चाहिए, वरना अपने आदमियों को भेजकर धक्के मरवाकर तुम सबको इस घर से निकलवा दूंगा, समझे? हम गरीबों पर इतना जुल्म मत कीजिए, आप तो हमारे घर के हालात जानते हैं। जब से मेरा बेटा बीमार हुआ है तब से ही परेशानियों ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ 1 महीने के अंदर मैं आपका सारा किराया चुका दूंगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 महीना। अगर इस 1 महीने में तुमने मेरा किराया नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर मकान मालिक वहां से चला जाता है और बेचारी गीता रोती हुई अंदर जाती है। माँ जी, हम 1 महीने में 5 महीने का किराया कैसे देंगे? जानती हूँ बहू, हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन अगर मैं मकान मालिक से ऐसा नहीं कहती तो वो हमें धक्के मारकर घर से निकाल देता, फिर हम लोग कहाँ जाते? और सोहन की हालत तो तू देख ही रही है, वो बेचारा तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता है। माँ, मुझे माफ कर देना, मेरी इस बीमारी के चलते ही आपको और तारा को कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तारा अपनी सास गीता और पति सोहन के साथ रहती थी। सोहन एक मील में काम करता था, जिससे उनके घर का गुजारा अच्छे से निकल जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन अचानक सोहम की तबीयत बिगड़ जाती है, और ये तबीयत ऐसी बिगड़ती है कि सोहम बिस्तर पकड़ लेता है। सोहम को बिस्तर पकड़े हुए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन सोहम अभी तक ठीक नहीं उठ पाया था, जिसके चलते अब उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। 2 दिन हो गए हैं, एक अन्न का दाना पेट में नहीं गया है, भूख के मारे जान निकली जा रही है। माँ जी, मैंने पूरा घर देख लिया, मुझे ना ही तो चावल मिला और ना ही आटा। किराने वाले ने भी राशन देने से मना कर दिया, ऐसे में हम लोग क्या खाएंगे? तारा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां उनकी पड़ोसन की बेटी पायल आ जाती है। अरे पायल, तुम यहाँ? हाँ भाभी, वो आज मेरी सहेली की सगाई है तो मैं उसी में जा रही हूँ, लेकिन मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है, और आप जानती हो ना, यहाँ आसपास कोई भी ब्यूटी पार्लर वाली भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। क्या आप मेरा मेकअप कर दोगी? पायल, मैं तुम्हारा मेकअप तो कर दूंगी, लेकिन मेरे पास तो मेकअप का सामान ही नहीं है। भाभी, मैं अपने साथ मेकअप का सारा सामान लेकर आई हूँ, आप जल्दी से मुझे तैयार कर दो, वरना मुझे सगाई में पहुँचने में ना देरी हो जाएगी। तारा जल्दी से पायल से मेकअप का सामान ले लेती है और आधे घंटे में पायल को अच्छे से तैयार कर देती है। तारा को मेकअप करता देख ऐसा लग रहा था कि तारा कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो। वाह भाभी, आपने तो बहुत अच्छा मेकअप किया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने किसी बड़े पार्लर से मेकअप करवाया है। आपके हाथों में तो जादू है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मैं हूँ। पायल से अपनी तारीफ सुनता देख तारा को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद पायल वहां से चली जाती है। तारा बहू, तू तो बहुत अच्छा मेकअप करती है, तूने क्या कहीं से कोर्स किया है मेकअप का? जी माँ जी, शादी से पहले मैंने कोर्स किया था और मेरा सपना था कि मैं अपना खुद का पार्लर खोलूं, लेकिन मेरी शादी हो गई और मेरा सपना सपना ही रह गया। तो क्या हुआ बहू, अब तू अपना सपना पूरा कर सकती है। हमारे घरों के आसपास कोई भी पार्लर नहीं है, अगर तुम यहाँ पर अपना खुद का पार्लर खोलोगी तो हर कोई तैयार होने के लिए तुम्हारे पास ही आएगा। माँ जी, पार्लर खोलने के लिए तो हमें बहुत सारे पैसे चाहिए और हमारे पास तो राशन तक लाने के लिए पैसे नहीं हैं। जरूरी नहीं है कि हम कोई बड़ा ही ब्यूटी पार्लर खोले। तू एक काम कर, हमारे घर के सामने जो बरगद का पेड़ है वहीं पर एक टेबल पर मेकअप करने का सारा सामान रखकर साथ ही साथ एक कुर्सी रख दे और ऊपर एक तिरपाल बांध दे। मुझे यकीन है कि लोग तेरे पास जरूर मेकअप करवाने के लिए आएंगे, उन लोगों को तेरा मेकअप पसंद भी आएगा। गीता की बात सुनकर तारा गीता की बात मान जाती है, जिसके बाद गीता के कहे मुताबिक तारा सब कुछ करती है और पायल से मेकअप का सामान लेकर अपना एक टिकाऊ ब्यूटी पार्लर खोल देती है। मुझे आईब्रो बनवानी है। हाँ हाँ, आइए आइए बैठिए, मेरी बहू को सब कुछ आता है। तारा जल्दी से उस कस्टमर की आईब्रो बनाती है, जिसे देख वो कस्टमर बहुत खुश होती है। अरे वाह, आपने आईब्रो तो बहुत अच्छी बनाई है, इतनी परफेक्ट आईब्रो तो आज तक किसी ब्यूटी पार्लर वाली ने भी मेरी नहीं बनाई, ये लीजिए आपके पैसे। तारा अपनी पहली कमाई से बहुत खुश होती है, जिसके बाद अब धीरे धीरे तारा के ब्यूटी पार्लर में लोग आने शुरू हो जाते हैं। लोगों को तारा का किया हुआ मेकअप बहुत ज्यादा पसंद आता है।
अब मुझे शादी में जाना है तो मेरा एक अच्छा सा मेकअप कर दो, और मेकअप ऐसा करना कि हर कोई शादी में मुझे ही देखे। तारा जल्दी से उस कस्टमर का मेकअप कर देती है, जिसे देख वो कस्टमर बहुत खुश होती है और तारा को अच्छे खासे पैसे देकर जाती है। अब तारा के परिवार की गरीबी धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे अब वो 2 वक्त की रोटी खा सकते थे। तारा ऐसे ही उस बरगद के पेड़ के नीचे अपने छोटे से ब्यूटी पार्लर को चलाती है। और एक दिन, सुनो, मुझे एक पार्टी में जाना है और मेरी मेकअप आर्टिस्ट आज कहीं बाहर गई हुई है, इसलिए तुम क्या मेरा मेकअप कर दोगी? और यहाँ आसपास कोई पार्लर भी नहीं है, इसलिए मुझे यहीं आना पड़ा। जी क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी आपका मेकअप कर देती हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे अपना ब्यूटी पार्लर चलाती हो? यहाँ कितनी गर्मी है। मैं जिस ब्यूटी पार्लर में जाती हूँ वहाँ तो चारों तरफ एसी ही एसी है और वहाँ इतनी अच्छी सर्विस दी जाती है, और यहाँ देखो। मेम साहब, हम गरीब ज़रूर हैं और इस पेड़ के नीचे अपना ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, लेकिन मैं काम बहुत अच्छा करती हूँ। आपको मेरे हाथ का किया मेकअप ज़रूर पसंद आएगा। इतना कहकर तारा जल्दी से रिया का मेकअप करना शुरू कर देती है। रिया की बात सुनकर तारा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने काम में कमी नहीं छोड़ती। मेकअप के बाद रिया अपने आप को देखती है तो उसे वो मेकअप बहुत पसंद आता है, लेकिन वो तारा की तारीफ करने के बजाय उसे पैसे देकर वहां से चली जाती है। रिया जिस पार्टी में जाती है उस पार्टी में रिया अपनी दोस्त सुधा से मिलती है। सुधा को रिया का मेकअप बहुत ज्यादा पसंद आता है। अरे रिया, तुम्हारा मेकअप तो बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ने किया है। मेरे यहाँ के मेकअप आर्टिस्ट भी इतना अच्छा मेकअप नहीं करते हैं। ये मेकअप किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ने नहीं किया है, बल्कि ये पास में एक लेडी है जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मेकअप करती है। क्या सच में? वैसे उस लेडी ने तुम्हारा बहुत अच्छा मेकअप किया है, प्लीज मुझे उसका एड्रेस बताओ, मुझे उससे मिलना है। रिया सुधा को तारा का एड्रेस बता देती है, जिसके बाद जब सुधा तारा से मिलने जाती है तो देखती है कि तारा कैसे पेड़ के नीचे अपने छोटे से ब्यूटी पार्लर को चला रही है। मेरा नाम सुधा है और मैं लैक्मे एकेडमी की ओनर हूँ। मेरे यहाँ पर कई सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन किसी ने भी आप जैसा मेकअप नहीं किया। मैं चाहती हूँ आप मेरी एकेडमी में आएँ और मॉडल्स का मेकअप करें। इसके लिए आपको बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी? जी क्यों नहीं, मैं जरूर आपके साथ काम करना चाहूंगी। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, अब हम गरीबों के दिन चले जाएंगे। तारा सुधा के साथ मिलकर उसकी एकेडमी में काम करती है और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही दिनों में तारा का मेकअप सबको बहुत पसंद आता है और अब तारा एक बहुत अच्छी और फेमस मेकअप आर्टिस्ट बन जाती है, जिससे तारा और तारा का परिवार अब खुशी खुशी रहता है और तारा अपने पति का अच्छे डॉक्टर से इलाज भी करवाती है। कंचन, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। क्या बना रही है आज तेरी भाभी नाश्ते में? माँ, भाभी आज नाश्ते में अंडा पराठा बना रही हैं। अरे वाह, आज नाश्ते में अंडा पराठा है, वो भी बहू के हाथ का। आज तो नाश्ता करने में मजा ही आ जाएगा। किरण और कंचन नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। वहीं थोड़ी देर में तारा गर्मा गर्म अंडा पराठा बना कर ले आती है। वाह भाभी, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। तारीफ बाद में कर लेना, पहले जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। जिसके बाद कंचन और किरण गर्मा गर्म अंडा पराठा खा लेते हैं। भाभी, सच में आपके हाथ का अंडा पराठा खाकर तो मजा ही आ जाता है। मेरा बस चले तो मैं हमेशा आपके हाथ का अंडा पराठा ही खाऊं। हाँ बहू, सच में। कंचन और किरण तारा के हाथ के बने अंडे और पराठे की तारीफ कर ही रही होती है कि तभी वहाँ तारा का पति सूरज आ जाता है। ये क्या, आज तुम लोगों ने फिर से नाश्ते में अंडा पराठा बना लिया? तुम लोग जानते हो ना कि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और बरसात के मौसम में मेरा काम नहीं चल पाता। ऊपर से तुम लोग अगर नाश्ते में रोज अंडे पराठे जैसी चीज खाओगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? बेटा, बहू कभी कभार तो अंडा पराठा बनाती है और उसमें भी तू चिल्ला रहा है। एक बार बहू के हाथ का अंडा पराठा खाकर तो देख, तेरा सारा गुस्सा ना शांत हो जाए तो मेरा नाम भी किरण नहीं। हाँ भैया, एक बार भाभी के हाथ का अंडा पराठा खाकर तो देखिए। कंचन और किरण के कहने पर सूरज तारा के हाथ का बना हुआ अंडा पराठा खाता है और सूरज को भी तारा के हाथ का अंडा पराठा बहुत ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद वो भी तारा की तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पाता। अरे वाह माँ और कंचन, आप दोनों ने सही कहा था। तारा बहुत अच्छा अंडा पराठा बनाती है, लेकिन हमें थोड़ा खुद पर काबू करना होगा। अगर हम ऐसे ही रोज अंडा पराठा खाते रहे तो पैसों की कमी होने लगेगी। और वैसे भी अब कुछ ही महीनों में बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा और आप लोग तो जानते हो बरसात के मौसम में मेरा काम बिल्कुल भी चल नहीं पाता। सूरज एक मजदूर होता है जो साल भर घर बनाने का काम करता था,
लेकिन बारिश के मौसम में सूरज को काम मिलने में काफी दिक्कत परेशानी होती है, जिसके चलते बारिश के मौसम में पूरे परिवार को गरीबी का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही समय गुजरता है और कुछ ही महीनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। अरे, आप आज इतनी जल्दी आ गए? काम जल्दी खत्म हो गया था क्या आपका? तारा, तुम तो जानती हो ना, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और इस बारिश के मौसम में काम मिलना कितना मुश्किल है। आज भी मैं काम ढूंढने के लिए गया था, लेकिन मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा। फिक्र मत करिए, कहीं ना कहीं तो आपको मजदूरी का काम मिल ही जाएगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। सूरज हाथ मुंह धोकर आता है और तारा उसे खाना दे देती है। दिन बीतने के साथ साथ उनकी परेशानी भी बढ़ने लगती है। एक समय तो ऐसा आ जाता है कि उनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं होते हैं। भाभी, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। आपके हाथ के अंडे पराठे खाए हुए कितना समय हो गया है। तुम तो जानती हो ना घर के हालात अभी कैसे हैं। अंडा पराठा तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो नमक रोटी खाने तक के भी पैसे नहीं हैं। कंचन तारा आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उनकी पड़ोसन लता आ जाती है। क्या बात चल रही है दोनों ननद भाभी में? कुछ नहीं, ऐसे ही बात कर रहे थे। आइए बैठिए। कैसे आना हुआ आज आपका हमारे घर? अरे तारा, वो अंडा पराठा बनाती है ना, तो मैं उसी की रेसिपी पूछने के लिए आई थी। आज बच्चों का अंडा पराठा खाने का बड़ा मन हो रहा था। सोचा कि तारा इतना अच्छा बनाती है, उसी से ही क्यों ना पूछ लूं। वैसे तारा, तेरे घर से आजकल अंडे पराठे की खुशबू नहीं आ रही है, क्या हुआ? तुम लोग अंडा पराठा नहीं बना रहे हो? पहले तो अंडा पराठा हर दूसरे दिन बनाया करते थे। बारिश के मौसम में तो अंडे पराठे खाने का मजा ही कुछ और होता है। लता की बात सुनकर कंचन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर लता पूछती है, अरे क्या हुआ कंचन, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं तुम्हें, बारिश के मौसम में हर साल इनका काम बंद पड़ जाता है। जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ है तब से ही खाने खाने को हम लोग तरस रहे हैं। कंचन का कितने समय से अंडा पराठा खाने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ तो हमें नमक और रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। हे भगवान, न जाने हम गरीबों को तू कैसे कैसे दिन दिखाता है। तारा, तुम्हारे हाथों में इतना अच्छा जादू है, तुम उसका फायदा क्यों नहीं उठाती? बारिश के मौसम में हर कोई गर्मा गर्म और मसालेदार चीज खाना पसंद करता है, और तुम्हारा अंडा पराठा तो काफी मजेदार होता है। तुम्हारी सास और नंद मिलकर अंडे पराठे का ठेला शुरू कर लो, फिर देखना कैसे लोग तुम्हारे पास अंडा पराठा खाने के लिए आया करेंगे। तुम ठीक कह रही हो लता, लेकिन कोई भी काम शुरू करने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बस इतनी सी बात, तुम मुझसे पैसे ले लो और जब तुम्हारे पास आ जाएं तो मुझे वापस कर देना। अगर एक पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? लता की बात सुनकर तारा कंचन बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद लता तारा को कुछ पैसे दे देती है और तारा उन पैसों से अंडा पराठा बनाने का सारा सामान ले आती है और ठेले पर खड़े होकर तारा अंडा पराठा बनाने लगती है। वहीं कंचन और किरण अंडा पराठा बेचने का काम करती हैं। बहन जी, मुझे डबल एग पराठा देना। और मुझे सिंगल एग पराठा देना। भाभी, एक डबल एग और एक सिंगल एग पराठा बना दो। तारा जल्दी से कस्टमर का ऑर्डर बनाती है और कंचन और किरण कस्टमर को वो ऑर्डर दे देते हैं। अरे वाह, ये एग पराठा तो बड़ा ही कमाल का है। ऊपर से साथ में ये गर्मा गर्म अदरक चाय, आहा, मजा आ गया भाई। वाह, ऐसा एग पराठा तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। कस्टमर को अपनी इतनी तारीफ करता देख तारा बहुत खुश होती है और धीरे धीरे अब तारा के ठेले पर कस्टमर की भीड़ बढ़ने लगती है। जो भी तारा के हाथ का बना अंडा पराठा खाता तो वो उसके अंडे पराठे का दीवाना हो जाता। समय गुजरता है और धीरे धीरे तारा की कमाई बढ़ने लगती है, जिससे तारा के घर की हालत भी सुधरने लगती है। ऐसे ही एक दिन, छोटू एक बात बताओ, हमारा इतना बड़ा ढाबा है और इतनी अलग अलग तरह की चीजें बनती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सारे कस्टमर सामने वाले ठेले पर जाते हैं सिर्फ अंडा पराठा खाने के लिए। मालिक, सामने वाले ठेले के अंडे पराठे बहुत अच्छे होते हैं, एक बार मैंने भी खाए थे। अगर आप भी खाओगे ना तो आप भी सामने वाले ठेले के अंडे पराठे के फैन हो जाओगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जा मेरे लिए एक प्लेट अंडा पराठा लिया। मदन के कहने पर उसका नौकर छोटू तारा के ठेले पर जाता है और एक प्लेट अंडा पराठा ले आता है। मदन जैसे ही अंडे पराठे को खाता है तो उसे भी वो अंडे पराठे बहुत पसंद आते हैं। ये तो सचमुच में बहुत मजेदार है। अगर ये अंडे पराठे हमारे ढाबे पर बिकने लगेंगे तो इससे तो हमारा बहुत मुनाफा होगा। जिसके बाद मदन जल्दी ही तारा के ठेले पर जाता है और मेरा नाम मदन है,
मैं सामने वाले ढाबे का मालिक हूँ। मेरे यहाँ पर इतनी सारी अलग अलग तरह की चीजें मिलती हैं, लेकिन फिर भी सारे कस्टमर तुम्हारे ढाबे पर ही अंडा पराठा खाने के लिए आते हैं। मैंने भी तुम्हारे हाथ का अंडा पराठा खाया था और वो मुझे बहुत पसंद आया। अगर तुम चाहो तो मेरे ढाबे पर मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हो और हमें भी ये अंडा पराठा बनाने की रेसिपी बता सकती हो। इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। तारा को मदन का आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो मदन के साथ जाकर मदन के ढाबे पर अंडा पराठा बनाती है और बेचने लगती है, जिससे अब मदन के ढाबे की भी बिक्री दिन पर दिन बढ़ने लगती है। तारा कुछ ही महीनों में अपने अंडे और पराठे बेचकर इतने सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है, जिससे वो अब अपना अंडा पराठे का खुद का एक होटल खोल लेती है, जिससे तारा की घर की सारी परेशानी खत्म हो जाती है।